जय श्री राम। अपने विचारों की श्रृंखला वैश्विक संदर्भ में राम, राजधर्म में रामत्व का तीसरा भाग में प्रस्तुत कर रही हूँ। समाज और राज्य कैसा होना चाहिए। हमें वैसा राज्य चाहिए जैसा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने राम के सिद्धांतों पर चलते हुए राम राज्य की स्थापना की थी, जहाँ व्यापारी हीरे मोती सेर के भाव बेचते थे और रात्रि में विश्राम करने हेतु जाने से पहले मात्र चादरों से ढककर, ताकि मोती बिखर न जाए, पर चोरी होने के डर से कतई नहीं। उन्हें ताले और दरवाजे की जरूरत नहीं थी। यह उदाहरण अयोध्या के रामराज की नहीं है, अपितु आधुनिक भारत के साम्राज्यों की बात है, जिन्होंने राम की परंपरा अपनाई और रामत्व का प्रसार किया। एक आधुनिक घटना की चर्चा करके मैंने राम के विचारों को जिंदा रखकर अपने संस्कारों को कैसे मर्यादित करें, इसके लिए इस उदाहरण को दिया है। प्रश्न ये है, आखिर क्यों सोने की चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीब हो गया? राम और कृष्ण ने जहाँ जन्म लिए, वहाँ के लोग संस्कार विहीन समृद्धि की तरफ क्यों चले गए? क्या हम सभी शिक्षित देशद्रोही हैं, जिन्होंने मूल्यों संस्कारों की तिलांजलि दे दी? क्या राम और रावण ने फर्क नहीं समझ पा रहे? क्या हमारी अधोगति शूर्पणखा और कुंभकर्ण जैसी हो गई है? विचार कीजिएगा। जो अयोग्य होकर अपनी महिमा का बखान करते हैं, हर समय अपने आप को उजागर कर रहे हैं, पर जो योग्य है वो छिपा बैठा है, शांत और स्थिर है, पर उसके महात्म्य को कोई समझ नहीं पा रहा। वैसे व्यक्तियों के गुणों को उनके नेतृत्व से जन कल्याण करना है। समुद्र को लांघकर सीता को लाना बहुत बड़ी चुनौती थी, और वो भी उस तात्कालिक परिवेश में, पर असंभव को संभव बनाया प्रभु श्री राम ने। वानरों की सेना उछल उछल कर अपना गुणगान कर रही थी, पर जो वास्तव में बलशाली था, पराक्रमी था, वो वीर हनुमान अपनी महिमा मंडल नहीं बोल रहे थे, परंतु अपने ज्ञान से अपने मूल्यों का अनुभव कर रहे थे। समुद्र की विशालता का आंकलन कर रहे थे। उनकी प्रतिभा और क्षमता को जानकर उन्होंने प्रभु राम को समुद्र से प्रार्थना करके राह मांगने की सलाह दी। विद्या और ज्ञान विनम्रता और विनय देती है, आत्मस्तुति तो मूर्ख करते हैं। यही है राम की शिक्षा, जो उनके भक्त श्री हनुमान ने अपने गुरु की परंपरा को निभाते हुए दिखाया है। इसी संदर्भ में एक और व्याख्या उचित जान पड़ता है। राजा और घर के प्रधान को अपने पुत्र समान प्रजा की योग्यता और अयोग्यता का सही ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। अयोग्य को योग्य और योग्य को अयोग्य मानकर परिवार और देश का अहित होता है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त 16 वर्षीय राम लक्ष्मण को वन में राक्षसों से युद्ध करते समय ले जाते समय राजा दशरथ की व्यथा देख ऋषि कहते हैं, पुत्र मोह में राजन अपने संतानों की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। ये दोनों महापराक्रमी और बलशाली है। हम मोहवश परमात्मा की उदारता, उसकी अद्वितीयता को नहीं पहचान पाते। एक विषय है रामत्व और विश्व गुरु की गरिमा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का त्याग, जो अपने स्वजनों की खातिर था, अपने स्वार्थ को
राजहित हेतु समाहित करना ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण है जो अनंत काल तक आज के आधुनिक कलयुगी शासकों को, राजाओं को अपने नैतिक जिम्मेदारियों से विमुख नहीं करा पाएगा। अनैतिक विकास की गति ने पूरे विश्व में हाहाकार मचा दिया है। सर्वोपरि विश्व का नेता बनने की होड़ ने सर्वनाश का बिगुल बजा दिया है। मानवता दिशा विहीन हो लोगों को जड़ों से उखाड़ रही है। आक्रोशित जनमान्य शांति की गुहार लगा रहा है। आज उथल पुथल हो रहे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में रामत्व और राम राज्य की स्थापना समय की मांग हो, जो भले ही मुश्किल लगे, पर विश्व का हर राष्ट्र शांति, सुकून, समृद्धि खोज रहा है। एक गुरु की तलाश में विश्व भटक रहा है जो धर्म को स्थापित कर सके। आर्यावर्त भारत का सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास उसे लक्ष्य को साध रहा है। राम पुरुषोत्तम बने अपने मर्यादाओं के कारण। यह मर्यादा अंदरूनी सम्मान है, एक भाव है परिवार और समाज में प्रतिष्ठित होने का। राम की मर्यादा की गाथा से भारत के ही लोग नहीं, अपितु थाईलैंड के रामकिन, जापान के होबोबुत्सुसु और साइयो एकोटोआ, म्यांमार के यामोयाना में भी रामायण का उल्लेख मिलता है। वैश्विक स्तर पर हो रहे आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों से मूल्यों को जीवित रखने के लिए, नैतिकता को पुनर्स्थापित करने के लिए राम की प्राण प्रतिष्ठा मानवता की पुकार थी, जिसका सौभाग्य हम आर्याव्रतों को आज 22 जनवरी 2024 को मिला है। क्योंकि बाबर की बर्बरता का जैसे अंत होना निश्चित था और उसको पूरा करने के लिए मंदिर का गिरना और बनना भी प्रभु की लीला थी। कलयुग में मर्यादा को जीवित रखना था, और जब इस मर्यादा को जीवित रखना सबसे बड़ी परीक्षा बन गई, तब सारे तर्कों को निराधार करके राम अपने को स्थापित करने स्वयं अपने घर में वापस आए हैं। यह सिर्फ राम की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, अपितु हर मानव की चेतना का विकास है जिसमें प्राण निहित है। तभी तो वो जीवित मनुष्य है। क्या जाति, क्या धर्म, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या भारतीय, क्या विदेशी, क्योंकि रामत्व इंसान की चेतना है, भाव का स्पंदन है, आत्मा का पुनरुत्थान है। मैं एक ग्रैटिट्यूड उस विद्वजनों को देना चाहती हूँ जिनके विचारों के यज्ञ के पश्चात विचार विमर्श और प्रश्नों के द्वारा स्वयं के अनुभव से रचित अपने विचार मैंने अपनी वाणी के द्वारा प्रस्तुत किया है। उनमें श्रद्धेय माननीय शंकरानंदन जी, जो संगठन मंत्री भारतीय शिक्षा मंडल के हैं, और अपने स्वर्गीय पिताजी डॉक्टर काशीनाथ प्रसाद श्रीवास्तव हैं। इन लोगों की शिक्षा ने, इनकी अनुभूतियों ने मेरे चिंतन को साकार रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने में मेरा मार्गदर्शन किया है। मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि किसी भी विचार की प्रस्तुति में गुरुजनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हरे कृष्णा।